लो ईएमआई मतलब सस्ता लोन? जी नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे इस बड़ी गलतफहमी के बारे में। ईएमआई अगर कम है तो लोन सस्ता हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए नवीन। आज नमस्ते फिनटेक्स में हम एक कॉमन मिथ के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आता है आपका लोन अमाउंट के बारे में। लोन अमाउंट और उसका ईएमआई डायरेक्ट कनेक्शन हम देखते हैं। तीसरी चीज चेक करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर जो चीज हम चेक नहीं करते हैं या सबसे ज्यादा चीज छूटने वाली है वो है आपका रीपेमेंट पीरियड। आपको कोई अगर कहे कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैं आपको 5 लाख का लोन 15,000 ईएमआई में देता हूं और रीपेमेंट पीरियड 60 महीने है, तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या ये अमाउंट कम हो सकती है अगर 4 साल का रीपेमेंट पीरियड है। तो एक बैंक आपको 4 साल का रीपेमेंट पीरियड दे रही है और दूसरी बैंक 5 साल का, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल वाले का कम है, तो आप उसके साथ न जाते हुए अगर 4 साल वाले के साथ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एक लोन आप ले रहे हैं 5 लाख रुपए का, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9% चार्ज किया जा रहा है, पर रीपेमेंट पीरियड अगर 4 साल है तो आपका ईएमआई आता है 12,443 रुपए। पर यही अगर रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया जाए, उसको 4 साल की जगह 5 साल करते हैं, तो 60 मंथ्स में आपको ईएमआई पे करना पड़ता है 10,379 रुपीज 60 मंथ्स के लिए। अब इसमें आपको ईएमआई तो कम दिख रहा है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने के बाद भी ईएमआई कम होने का रीजन है आपका रीपेमेंट पीरियड बढ़ा। प्रॉब्लम तो बाकी कुछ नहीं है, पर आपका टोटल इंटरेस्ट आउटले जो है, जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है आपका, वो हो जा रहा है 97,000 4 ईयर्स में और 1,22,000 इन केस ऑफ 5 ईयर्स। तो 25,000 रुपए से लगभग आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, जो 1 साल का रीपेमेंट पीरियड बढ़ने की वजह से। तो ध्यान रखिए, लो ईएमआई मतलब सस्ता लोन नहीं होता। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स के लिए जुड़े रहिए नमस्ते फिनटेक से।